सदैव महावीर सिंह जी जब अभी चर्चा कर रहे थे अपने व्याख्यान में, उन्होंने किन कष्टों के साथ में उन्होंने अपने अध्ययन को वहाँ पूरा किया, लेकिन केवल अपनी ही चिंता नहीं, अपने समाज के अन्य लोगों की चिंता, जो पंक्ति में मेरे से पीछे खड़ा है उसकी चिंता करना और उसकी चिंता के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करना। मैंने पढ़ा है, बातों पर अनेक बार सुना भी कि वो परिश्रम करते हुए उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो गंभीर संकट में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में भी जो मेरा है उसके लिए करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। इस बोध के साथ में जो व्यक्ति आगे बढ़ा, आज उसका परिणाम है कि 100 साल बाद में भी हम सब लोग आज एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, अपने जीवन में जब शतयुग संघ की स्थापना की और स्थापना के बाद में नागपुर के अपने प्रवास के समय जो लॉ की पढ़ाई के निमित्त वहाँ हुआ, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर के इस संस्कार में, इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किस तरह से समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, इस भाव को लेकर के कि व्यक्ति के निर्माण से, व्यक्ति के निर्माण से परिवार का निर्माण, परिवार के निर्माण से समाज का निर्माण, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण से विश्व का कल्याण, जगत का कल्याण, जगत के कल्याण के उद्देश्य के लिए व्यक्ति का निर्माण करने की इस प्रक्रिया का जो सूत्रपात उन्होंने किया, आज सतोगुणी शक्तियों को एकत्रित कर, संगठित कर, सतोगुणी शक्ति की ताकत को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया, आज मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि देश भर में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके जीवन में कहीं न कहीं सतोगुण के इस बीज को जो है वो स्थापित करके, उस सतोगुणी भाव को विकास करके समाज में ऐसे सतोगुणी शक्ति का सृजन करने का काम श्री धन सिंह जी की उस पाठशाला के माध्यम से हुआ है। मित्रों, जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां आज हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों की चर्चा आदरणीय अनुराग जी ने की, जिन विपरीत परिस्थितियों की चर्चा आदरणीय महावीर सिंह जी ने की, आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब ने की, आज जिस तरह की परिस्थितियां समाज में और जिस तरह से समाज में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि उन मूल्यों के स्थापन की जिम्मेदारी ईश्वरीय भाव से, ईश्वरीय कृपा से डीएनए के बाद जो अगर दर्शन किया जाए तो क्षत्रिय समाज की है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी इन विषम परिस्थितियों में और भी अधिक बढ़ जाती है। अभी भगवान श्री राम का नारा आदरणीय अनुराग जी ने लगाया, अभी हाल ही में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया और हम सब लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण किया। भगवान श्री राम निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आदर्श है, लेकिन सबके लिए आदर्श है, लेकिन हमारे लिए गर्व है कि वो हमारे पूर्वज हैं और वो हमारे पूर्वज हैं, इसलिए उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण करने की, व्यवहार करने की और समाज उनके आदर्श के अनुरूप आचरण और व्यवहार करे, ये जिम्मेदारी अगर पहली किसी की है तो क्षत्रिय समाज के लोगों की है और हमको उसके अनुरूप आचरण करते हुए हमें अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। मैं क्षत्रिय समाज के डीएनए में शायद तो कुछ खास बात हो, कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य होगी कि आप इतिहास उठा करके देखिए, जितने भी ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकने वाले लोग, जितने भी देवता वो पैदा हुए हैं भगवान राम से लेकर के, महात्मा बुद्ध से लेकर के, और जिस किसी का भी आप स्मरण कर सकते हैं वो सब इस क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर ने कुछ न कुछ ऐसी विशेषता अवश्य दी है, जिस विशेषता का यदि हम ठीक से संयोजन और संधारण करें तो हम भी देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि मोक्ष का प्राप्त करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल प्राथमिक अधिकार अगर किसी का है तो वो क्षत्रिय है। और ऐसे समय में जब आज हमारा देश परिवर्तित हो रहा है, देश बदल रहा है, तब जब कभी भी इस देश में, क्योंकि जब कभी भी परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन जब कभी भी हुआ होगा, तब क्षत्रिय शक्ति ने उस परिवर्तन के सृजन में, उस परिवर्तन को साकार करने में अपना एक अमिट योगदान किया था। आज भी देश परिवर्तन के कगार पर है और निश्चित रूप से हमें इस बात के लिए विचार करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस बदलते हुए परिदृश्य में जब देश बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हमारा क्या योगदान होगा, हमारी क्या भूमिका होगी। क्योंकि अब तक जब कभी भी हमने जहाँ कहीं भी पढ़ा,
क्षत्रियों के इतिहास के बारे में पढ़ करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो काल सापेक्ष कर्म किए थे उसके चलते हुए उनको आज भी हम और सभी समाज के लोग जो है बराबर गर्व और श्रद्धा के साथ में स्मरण करते हैं। आज महाराणा प्रताप का जब नाम लिया जाता है तो देश में चाहे वो किसी भी जाति समाज का व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से उसके श्रद्धा के भाव उसके मन में उपस्थित हों। वीरवर दुर्गादास जो एक सामान्य से लेकर के असामान्य, साधारण से असाधारण के मार्ग पर चला, उसके जीवन में जितनी चुनौतियां और कठिनाइयां थी, जितने संकट थे, शायद उसका लेश मात्र भी संकट और चुनौती हम सबके जीवन में नहीं होगा, लेकिन उनका स्मरण करके आज सर्व समाज के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। ऐसे समय में जब एक बार फिर इस देश का इतिहास लिखा जाए, क्योंकि भारत का परिवर्तन विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि भारत ने जब कभी भी कुछ भी हासिल किया है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो हमको शिक्षा दी कि हम जो कुछ भी हासिल करें वो विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के बंधुत्व के लिए, विश्व के समग्र रूप से विकास के लिए करेंगे। तो ये भारत का परिवर्तन, भारत में परिवर्तन, भारत का विकास निश्चित रूप से पूरे विश्व के कल्याण का प्रणेता होगा। ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण घटना का जब इतिहास लिखा जाए मित्रों, तो उस इतिहास में हम क्षत्रिय समाज के संततियों का भी एक बार फिर उल्लेख हो, ताकि आने वाली पीढ़ी ये न कह सके ये जो बीच की पीढ़ी का बीच का कालखंड था, उस